नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सोना चांदी, बहुत दिनों बाद सोना चांदी पे वीडियो लेके आया हूँ। इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बड़ा भारी एक चल रहा है यूट्यूब पे, हर आदमी उड़ेगा उड़ेगा चलता जाएगा। अब तो आगे ही आगे जाएगा, चांदी ये कर देगी, चांदी वो कर देगी टाइप का एक पूरा परसेप्शन बना हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि मतलब जो है वो बस इस गाड़ी में बैठ जाओ और ये आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी, 4 गुना 8 गुना दौलत बना देगी। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट पे एडवाइस नहीं देता हूँ, लेकिन दूंगा कहाँ से, मुझे ज़्यादा आइडिया भी इन्वेस्टमेंट का। लेकिन मैं ये एक न्यूज़मैन होने के नाते, पत्रकार होने के नाते आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या इसी तरह से अवाध गति से चांदी दौड़ती जाएगी या फिर सोना आज भी सोना है, सोना छोड़कर चांदी में जाना ठीक है, या सोना चांदी दोनों उतने प्यारे और लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं, वो रॉकेट नहीं है जैसा अभी दिखाई दे रहा है। आधार क्या है इस बात का और ये इसके स्रोत क्या है, इस पे हम चलते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि इन सबको लेकर भविष्यवाणियां क्या आ रही हैं दुनिया भर से, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। फिर मैं आपको अपना एनालिसिस दूंगा और मैं बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि चांदी पे आज भी कितनी भी अधिक रफ्तार हो, अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, बावजूद इसके कि ये इसका जो उत्पादन है वो नियंत्रित रहता है, क्योंकि ये एक बाई प्रोडक्ट है। तांबा निकालोगे, जस्ता निकालोगे तो साथ में चांदी निकल आती है, इसकी अलग से खदान नहीं होती। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है सोलर सेक्टर में, यहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में। चीन ने इसको समझते हुए अपने यहाँ से एक्सपोर्ट को भी कम कर दिया है, उसको कंट्रोल कर दिया। इसलिए कर दिया कि उनको पता था कि इस तरह की अंधी दौड़ चल रही है चांदी की, सब लोग खरीद के ले जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक के लिए चाहिए। तो इस सब के बावजूद मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ कि चांदी की तरक्की नहीं होने वाली है, इस पर हम आएंगे, इसको समझेंगे कि इस वजह से इसके बावजूद मैं सोने को क्यों बेहतर बता रहा हूँ आपको। फिलहाल दुनिया भर की जो भविष्यवाणियाँ उस पर आते हैं, AB गिलबर्ट टेक्निकल एलियट वेब एनालिसिस हैं, वो काफ़ी जाने माने, और वो कहते हैं कि अभी जो लगातार ये जो तेज़ रफ्तार से दौड़ रहे हैं सोना चांदी, ये धड़ाम से गिर सकते हैं। कैसे गिर सकते हैं? उनका कहना यह कि एक साइकिल होता है और ये साइकिल पूरा होने जा रहा है। ये बंदा पहले भी सोना चांदी को लेकर भविष्यवाणी कर चुका है कि कब उठेंगे कब गिरेंगे, और उसकी सही निकली है। 2026 के बाद ये रैली खत्म होने वाली है और मल्टी ईयर बियर मार्केट, यानी कई सालों तक सोना चांदी मंदी के दौर में फंसने वाले हैं। उनका तर्क है कि जो धातुएं हैं वो एक टेक्निकल वेब, उनकी एक लहर है उसमें चलती हैं और ऊपर का ट्रेंड खत्म होने वाला है। ठीक है साहब। मॉर्गन स्टैनली का तो नाम आपने सुना होगा, और वो ये कह रहे हैं कि 2026 में सोने की रफ्तार धीमी होने वाली है और ये 4800 ऑन्स प्रति डॉलर के आसपास पहुंचने वाला है, $4800 प्रति ऑन्स के आसपास पहुंचने वाला है। और चांदी जो है कम परफॉर्म करेगी डिमांड सप्लाई इशू के हिसाब से, मतलब तेज़ी रहेगी लेकिन उतनी ही रहेगी और चांदी कम दौड़ेगी। ये इनका एनालिसिस है, मैं आपको अपना बताने वाला हूँ अभी, है ना। गोल्डमैन सैक्स कह रहा है सोने को अच्छी तरह से ऊपर जाता दे रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा और बहुत बुलिश रहेगा इनके हिसाब से। इनका कहना है कि सोने को 4900 रुपये प्रति औंस तक आप देख सकते हैं, $49 प्रति औंस तक। मैं आपको इन आंकड़ों में इसलिए ले जा रहा हूँ कि उलझ जाएंगे, क्योंकि रुपए में कन्वर्ट करने के लिए डॉलर रुपए के बाद में भारत का टैक्स, इन सब चीज़ों को मिला के मामला कुछ और हो जाता है। और सेंट्रल बैंक की खरीद, फेड का ब्याज कम करना और सुरक्षित हेवन डिमांड, ये फैक्टर ये सोने के साथ जोड़ रहे हैं, सोने के साथ, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बैंक ऑफ अमेरिका जो है उसकी भविष्यवाणी की $5000 प्रति औंस तक जा सकता है और चांदी 65 औंस तक जा सकती है। और ये कह रहे हैं कि लंबे समय में तेजी जारी रहेगी, इस बीच में गिरावट आएगी। PL कैपिटल मार्केट आउटलुक एक्सपर्ट ये कह रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों 2026 तक तेजी बरकरार रख सकते हैं। तो ये जो एक्सपर्ट हैं इनका कहना यह है कि जो सिलसिला चल रहा है तेजी का, ये सिलसिला औंधे मुंह गिर सकता है और चांदी के संभावनाएं कम है। अभी तो चांदी सबसे ज़्यादा तेजी से भाग रही है और हमने जैसे डिस्कस किया कि सोने और चांदी के बीच में एक अंतर है, उसको हमको समझना पड़ेगा। दोनों कीमती धातु हैं, लेकिन चांदी की स्थिति ये है कि वो सोने की तरह नहीं है। सोना है एक तरह से एक स्टेबलाइजर। सोना मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर जब ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा हो, जहाँ ओट लेके आप बैठ सकते हो, हेजिंग कर सकते हो। चांदी जो है वो आंधी तूफान की दुनिया का हिस्सा है, यानी चांदी का दाम मार्केट ड्रिवन है।
मार्केट की तेज़ी के साथ चांदी आगे बढ़ती है, इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो चांदी आगे बढ़ती है। सोना इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो शांत हो जाता है, इकोनॉमी जब शांत होती है तो सोना तेज हो जाता है। यानी दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध है, अभी भले ही तेज चल रहे हैं लेकिन दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध, क्योंकि इस वक्त मिक्स सेंटीमेंट है। एक तरफ उत्पादन बढ़ रहा है, एक तरफ डिमांड बढ़ रही है और उस बीच में जो है वो लोगों ने पैसे लगाने शुरू कर दिए तमाम MCX से खरीदारी करके। और सोने की वजह यह है कि वही युद्ध हो रहा है, रूस का यूक्रेन का मामला चल रहा है, चीन के साथ में कुछ हो जा रहा है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसके बीच में सोना, लोग को लगता है गड़बड़ होगी, सोने में घुस जाओ। लेकिन निकट भविष्य में क्या होने वाला है? ज़्यादातर जानकार ये मान रहे हैं कि एक तगड़ी मंदी अमेरिका में आने वाली है और मेरा विश्लेषण ये वो आ चुकी है। अमेरिका की अपनी इकोनॉमी ज़बरदस्त प्रेशर में है, उसकी GDP से कई गुना ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा है। तो इस कर्जे से डूबे हुए अमेरिका में इस बार जब इकोनॉमी गड़बड़ाएगी तो उसके पास पैसे भी नहीं होंगे उस देश के पास में कि वो अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाए। अभी से हालत है ख़राब। मैं आपको परसों डिटेल वीडियो बता चुका हूँ बना के कि किस तरह से ट्रंप ने उसकी इकोनॉमी को डुबोने का पूरा इंतज़ाम कर लिया है, और वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक डाल दूँ या यहाँ आई बटन में लगा दूँ। तो मसला ये आया कि क्या होने वाला है, क्यों चांदी जाने वाली है। तो आप एक बात सोचिए कि जब आप अमेरिका में मंदी आती है उसके बाद पूरी दुनिया में मंदी आती है। मंदी आने का समय भी हो गया है, मंदी आने के हालात भी है, मंदी वाली परिस्थितियाँ भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की इकोनॉमी को बुरी तरह से कमज़ोर कर दिया है, रोज़गार के आंकड़े वहाँ के जो आ रहे हैं, दूसरी चीज़ें आ रही हैं, वो सब मेरे वीडियो में। तो अब अगर दुनिया में मंदी आती है तो उससे क्या प्रभावित होगा? उससे प्रभावित होंगी दुनिया की बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कारोबार पे असर पड़ेगा। मंदी क्या होती है, मैंने सरल भाषा में आपको समझाया था। जब बाज़ार में आपकी चीज़ों की मांग कम हो जाए, लोग खरीदना कम कर दें, माल बिके नहीं दुकानों का, फैक्ट्रियों का, तो मंदी हो गई। और उसके लिए लगातार 2 क्वार्टर में आंकड़े एक जैसे आ जाए, तमाम सारी चीज़ें, वो टेक्निकल चीज़ें। तो अब अगर मंदी आती है तो उद्योग लड़खड़ाएगा, जाहिर बात है। जब उद्योग लड़खड़ाएगा तो उत्पादन गिरेगा, उत्पादन गिरेगा तो उत्पादन में ही तो चांदी की भूमिका है। जब इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो नए सोलर पैनल लगाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कौन इन्वेस्ट करेगा उसमें पैसे भाई? तो और जहाँ जहाँ चांदी का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, दूर से मांग गिरेगी तो चांदी की मांग भी कम होगी ना। तो मार्केट के कमज़ोर होने के साथ, रिसेशन होने के साथ चांदी का भविष्य जुड़ा है। चांदी, मार्केट कमज़ोर होगी तो चांदी को कमज़ोर होना ही होना है, चांदी को ज़्यादा तेज़ी से कमज़ोर होना है। अब इसके उलट सोने पे आ जाओ आप। सोने का केस दूसरा है। जब मंदी आएगी, स्टॉक मार्केट गिर रहे होंगे, सब जगह सब कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, काम धंधे नहीं चल रहे होंगे, तो लोग कहेंगे भैया इस पैसे को उठाओ और सोने में लगा दो। सोने में लगा देंगे तो एक तरह की सुरक्षा है, गारंटी है। तो मंदी आने पे सीन क्या बनता है? लोग चांदी में जाने के बजाय, चांदी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जब चांदी धड़ धड़ गिरनी शुरू होगी उसको लेके वो भागेंगे। जब भागेंगे तो और निकालेंगे, क्योंकि अब तो भावनाओं से काम चलता है ना, सेंटीमेंट से दुनिया चल रही है आजकल, कोई प्रैक्टिकलिटी तो है नहीं। एक बार चांदी के खिलाफ सेंटीमेंट बनना चला गया, लोग पैसा निकाल के भागना शुरू हो जाएंगे। और उस वक्त बचने टिकने के लिए क्या होगा? प्रॉपर्टी डूब रही होगी, शेयर मार्केट डूब रहा होगा, उद्योग डूब रहे होंगे, धंधे नहीं चल रहे होंगे, तो आदमी कहेगा सोना खरीद के रख लो। सब गिरेंगे, लेकिन ये गिरेगा भी तो कम गिरेगा। तो इससे जो आने वाले 2026 को लेकर आप अनुमान लगाते हैं, वो अनुमान ये कहते हैं कि अगर गिरा भी सोना तो भी वो स्थायित्व देगा। तो अगर इतनी सारा पैसा सोने की तरफ डाइवर्ट होगा तो गिरेगा नहीं, बल्कि ऊपर जाएगा। और जरा भी मार्केट कमज़ोर रहती है या सेंटीमेंट कमज़ोर होते हैं तो चांदी को धड़धड़ाकर गिरने के हालात दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूं, और बाकी भविष्यवाणी करने वाले जो लोग हैं उनका भी क्या कहना है, और वो भी आज की परिस्थिति में कर रहे हैं। इन लोग की भविष्यवाणियां आज की परिस्थिति में है। मंदी आने के हालात में अगर इन भविष्यवाणियों को जोड़ लिया जाए तो जो ये कह रहे हैं सोना मजबूत है, वो और ज़्यादा मजबूत होने वाला है, और चांदी की लुढ़कने की जो बात कर रहे हैं वो और ज़्यादा लुढ़कने वाली है। हालांकि बुलियन के गिरने वाले तमाम फैक्टर चल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सोना मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।